सर्टेन प्राइस। मम्मी 18% के बाद क्या लिखा? डाउन। द प्रिंटेड प्राइस द प्रिंटेड प्राइस विदाउट टैक्स ऑफ द परफ्यूम, ये बताना है। द प्रिंटेड प्राइस विदाउट टैक्स ऑफ द परफ्यूम। तुम्हारे पास तो बुक है। रेट इक्वल टू 18% दे रखा है, तो हमें प्रिंटेड प्राइस निकालना है। हाँ बताओ। हाँ बोलो, कैसे करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को। इसको किससे? अ, ये 18% को 1717 से। प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स दे रखा है रुपीज 1770। रेट ऑफ टैक्स है 18%। तो प्रिंटेड प्राइस हमें बताना है। प्रिंटेड प्राइस, हाँ अब बताओ कैसे करेंगे। ठीक है, हम्म। तो जब रेट प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस के ऊपर लगता है, तो वो हमारे पास कुछ रुपए बनते हैं। ठीक है, तो ये रेट प्रिंट मार्क्ड प्राइस के ऊपर या प्रिंटेड प्राइस के ऊपर लगाने के बाद हम उसको क्या करते हैं? जैसे कोई चीज बाजार में मार्क्ड प्राइस वहां पर दे रखा है, मान लो 100 रुपीज। ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स दे रखा है, मान लो टैक्स है मान लो ₹15। तो वो सामान कितने का मिलेगा हमको? उसमें टैक्स लग रखा है 15 या लगा है? टैक्स ₹15 लग रहा है, एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। ये तो मार्क्ड प्राइस है, उसके ऊपर दुकानदार ₹15 टैक्स लगा रहा है। तो इन जो हम पैसे वहां पर दे के आएंगे, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स क्या होगा? और उसमें उससे प्लस कर देंगे 15 को, 100 को बिल्कुल ठीक। तो प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स जो है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होता है? प्रिंटेड प्राइस इनपुट प्राइस। प्लस प्रिंटेड प्राइस प्लस टैक्स टैक्स। टैक्स के किसके ऊपर लगाते हैं? प्रिंटेड प्राइस के ऊपर। हाँ, टैक्स ऑन प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को या प्रिंटेड प्राइस को, एक ही बात है। ठीक है, तब इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई? यस सर। ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना? तो अब ये यहाँ पर प्लस टैक्स ऑन प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, उनका एक ही लाइन में लिखो। तो अब प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में। हम्म। कितना दे रखा है? प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स 1770। 1770। अब प्रिंटेड प्राइस हमें निकालना है, ये नहीं दे रखा है। ठीक है, तो प्रिंटेड प्राइस मान लो, इसको कुछ मान के चलेंगे तो हम क्या लेंगे? लेट प्रिंटेड प्राइस, क्या लेके चलें? टैक्स। हाँ, तो लेट प्रिंटेड प्राइस इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं लेट प्रिंटेड प्राइस इक्वल टू एक्स।
प्रिंटेड प्राइस x हो गया। अब इसमें टैक्स लगाओ, टैक्स कितना दे रखा है? टैक्स 80%। टैक्स कितना दे रखा है? 18%। 18%। तो 18% तुमने कहा प्रिंटेड प्राइस पे लगता है, तो 18% ऑन एक्स हो गया। ठीक है, तो 18% ऑन एक्स का क्या मतलब हुआ? एक्स प्लस 18 18% का क्या मतलब हुआ? 18%, 18 वो बाय 100। हाँ, ऑन एक्स ले लिया या 18% ऑफ एक्स कह दो, एक ही बात है। ऑफ लिख दो, ऑन लिख दो, एक ही बात है। हाँ, तो 18% ऑफ एक्स कितना हुआ? एक्स हुआ हम्म, मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा ना। मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब इसमें x की हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये हो गया x प्लस 18x अपॉन 100। ठीक है, अब कैसे ऐड करेंगे इसको? 0 को डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन करो, और मेरे को उसकी इमेज भेजो जो तुमने डिवाइड किया है। कैलकुलेटर से नहीं चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, तो x इक्वल टू 1500 आ गया। बस यही था क्वेश्चन। अब इसमें क्या मुश्किल थी? हम्म, समझ आ गया? यस मैम। द लीस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹130 if it is sold at a discount of 15%। its SP is। हाँ, कैसे करेंगे ये? इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है हमें MRP लिस्ट टाइम। प्राइस दे रखा है। लिस्ट प्राइस मतलब कौन सा प्राइस होता है? लीस्ट मार्क्ड प्राइस, प्राइस। मार्क प्राइस। ठीक है ना, वो दे रखा है ₹130। और क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है 15%। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा तो हमें क्या निकालना है? एसपी। SP। कैसे करेंगे बताओ? MRP माइनस डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा। हाँ, तो एमपी माइनस डिस्काउंट से कर सकते हैं। तो ये 15% किसका होगा? 15% फिफ्टीन डिस्काउंट। परसेंट ऑफ 50%। फिफ्टीन डिस्काउंट परसेंट किसके ऑफ ऊपर वन। लगता है? मार्क्ड प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर हमने टैक्स जो है वो तो ऐड होता है प्रिंटेड प्राइस पर, ऐड होता है ना। हम्म। तो इसी तरह से डिस्काउंट जो है वो मार्क्ड प्राइस से सब्ट्रैक्ट होता है। तो या तो हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, जो बीच में प्लस आया इसकी जगह माइनस आ जाएगा, है ना। यस मैम। ठीक है, और या इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो। इसका तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है एसपी का। क्या फॉर्मूला है वो? SP का वो MRP माइनस डिस्काउंट। MP। एमपी माइनस डिस्काउंट तो है, या तो एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो एमआरपी कितना है यहाँ पे? MRP 130। हाँ, माइनस 15% ऑफ। 15% ऑफ क्या होगा? 15% ऑफ 130 होगा ना। नहीं 130 हो 130 जाएगा। तो है। हाँ नहीं हम्म, है। ठीक है ठीक है। तो अब 130 माइनस 130 माइनस 50% जो है। 15% कितना होता है? 15% 130 का 15%। कैसे निकालते हैं 15% और 130 कैसे निकालते हैं? 100 15 बाय 100 डिवाइड बाय बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 130। हाँ, तो कितना आया? एक 130 माइनस 130 माइनस 15। कुछ कैंसिल हो रहा है? कैंसिल तो वो 5 से हो जाएगा दोनों। 39 अपॉन 2। 39 अब या तो 39 को 2 से डिवाइड कर दो, 9 को 2 से डेसिमल में आ जाएगा, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले सब्ट्रैक्ट कर देते। पहले तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, फिर कॉमन डिनोमिनेटर बनाओगे। -19.5।
तो अब 130 में से 19.5 माइनस करो, कैसे करेंगे? पहले तो इन्हें इक्वल करना पड़ेगा, जीरो के पीछे पॉइंट लगा के एक और जीरो लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखूं? 130.0। 130.0। अब 19.5 लिखो उसके नीचे। 19.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? सी। रुपीज 110.50। अब इसी क्वेश्चन को तुम फॉर्मूला से भी कर सकते थे। कौन सा फॉर्मूला? एसपी का याद है तुम्हें? ओ, परफेक्ट लॉस वाला, ये ऐसे एसपी नॉर्मल। और एमपी से रिलेटेड फॉर्मूला है ना, एसपी एमपी डिस्काउंट परसेंट। एक तो एमपी माइनस डिस्काउंट वाला था। वो तो ठीक है, ये तो हो गया। और और कल बताए थे नहीं सारे फॉर्मूला। हाँ, एसपी इक्वल टू वो जो 100 माइनस वाला होता है। एसपी इक्वल टू माइनस। एसपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। हाँ, एसपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, मार्केट प्राइस। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते थे, ठीक है ना? समझ में आई? दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर किया ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर और यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, समझ आ गई बात? यस। अच्छा, सेवंथ वाला कैसे करेंगे? हम्म। सेवंथ। सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। सीपी इक्वल टू रुपीज 500। एसपी इक्वल टू रुपीज एसपी इक्वल टू रुपीज सिक्स सिक्स 620। हंड्रेड ट्वेंटी देन और प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट। परसेंटेज। इनमें से दोनों को माइनस कर देंगे। हाँ, तो पहले तो प्रॉफिट आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट है 620,500 प्रॉफिट कितना आया? 120। 120 तो है। 120, ठीक है ना? 120 तो है ही नहीं इसमें कहीं। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना बच्चे, प्रॉफिट थोड़ी निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट पर फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, हम्म, प्रॉफिट परसेंट का, हाँ, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 हाँ, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई। बाय 100%। तो अब कितना हुआ ये? प्रॉफिट है 120 डिवाइड बाय सीपी कितना है? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। अब कैंसिल करो, कैंसिल करके क्या बचेगा? तो 24% आंसर होगा। तो तो कौन सा 20, पार्ट, कौन सा ऑप्शन है ये? ये ऑप्शन, ये ए। ए। ठीक है, समझ आ गया ये? यस। बात समझ में आई? यस मैम। हम्म। यस मैम, यस मैम। अब ये एट्थ करो। अ मैन बाइज ऑरेंजेस, पढ़ो क्वेश्चन को। मैन बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ फोर, सिद्धार्थ घर पर है? नहीं, ₹3 एंड सेल देम तुम्हारा एट, फ्रेंड बैठा हुआ है? नहीं, हैं? नहीं, नहीं। अच्छा, अ मैन बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 3 4 4 रुपीज, फॉर रुपीज 3। ही हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज।
हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? मैन बाइज ऑरेंजेस, बाइज at a rate of 4 and ऑरेंजेस selling at एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ का सिंबल होता है, पता है तुम्हें? the rate, हाँ सिंबल पता है हाँ हाँ। कैसा होता है? ए ए होता है, घुमा हुआ सा होता है। ये ऐसे स्मॉल ए बना देते हैं ना। हाँ ये सिंबल पता है जो मैंने लिखा है? हाँ हाँ आता है ना तुम्हें? हाँ हाँ। तो यूज कर सकते हो। तो मैन बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 फॉर रुपीज 3, क्या मतलब हुआ इसका? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? 4 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेचा। हाँ, अ, एक आदमी ने ऑरेंजेस खरीदे हैं 4 रुपए में। एक आदमी ने ऑरेंजेस बाय किए 4 फॉर रुपीज 3, तुम्हें दुकानदार कहता है 4 फॉर रुपीज 3, इसका क्या मतलब हुआ? और 4 किलो इतने में, जितना भी चार है। किलो 4 किलो जैसे 200 ग्राम, ऐसे कुछ मतलब 4 किलो 200 रुपए में कुछ, कितना होता है? 4 किलो 200 ग्राम की बात नहीं है, तुम दुकान पे जाते हो और वो तुम्हें कहता है कि ऑरेंजेस 4 मिलेंगे एट द रेट ऑफ रुपीज 3, तो क्या मतलब हुआ इसका? 4 के 3। हाँ, 4 के 4 ऑरेंजेस मिलेंगे फॉर रुपीज 3। 4 के 3 किलो। नहीं, हाँ, तीन, है हाँ। 4 के 3। नहीं, 3 के 4 किलो। नहीं नहीं नहीं, 4 किलो तीन नहीं। के चार ऑरेंजेस बस, किलो विलो कुछ नहीं कह रहा वो। 3 के 4 और, 3 रुपए में 4 किलो, 4 ऑरेंजेस में भी किलो शुरू होगी। 3 रुपए में 4 ऑरेंजेस, ठीक है। हम्म दुकान में वो देते हैं ना कि 3 रुपए में 4 ऑरेंज, ठीक है। हम्म तो अ मैन बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 फॉर रुपीज 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इक्वल टू कितनी है? और 3 है ना। रुपीज 3, ठीक है। एक अब ऑरेंज है ना, 3 रुपए, 3 है, इसका। एक ऑरेंज होगा 3 रुपए का शायद। एक ऑरेंज 3 में नहीं, 4 ऑरेंज दे रहा है 3 रुपए में। 4 ऑरेंज दे रहा है 3 रुपए में। तो 4 ऑरेंज 3 रुपए में दे रहा है, तो इसका मतलब एक ऑरेंज जो है वो कितने का हुआ? हम्म, 4 ऑरेंज 4 रुपए में देता तो एक ऑरेंज कितने का होता? 1 रुपए का। 1 रुपए का होता। अब उसने कहा मैं 4 ऑरेंज दूंगा 3 3 रुपए में, तो इसका मतलब एक ऑरेंज जो है वो 1 रुपए से कम है ना, वन ठीक बाय है, थोड़ा वन कम है। तो एक ऑरेंज कितना होगा? होगा। 3/4 करना पड़ेगा। एक ऑरेंज कम कम पैसों में आएगा ना, तो 3/4 करना पड़ेगा। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे यूनिटरी मेथड के हिसाब से। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75 पैसा, ठीक है। यस। अभी सिर्फ पहले लैंग्वेज समझो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इक्वल टू रुपीज 3, और हमें क्या दे रखा है? एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 3 फॉर रुपीज, सेल्स ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 फॉर रुपीज 4, इसका क्या मतलब हुआ? सेल्स एट द रेट ऑफ, मतलब उसने 3 ऑरेंजेस 4 में बेच दिए। हाँ, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ कितने ऑरेंजेस? 3 ऑरेंजेस इक्वल टू रुपीज 4, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। उसने 3 ऑरेंजेस बेचे 4 रुपए में, और जब उसने खरीदे थे तो 4 ऑरेंजेस खरीदे थे 3 रुपए में। तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है,
अब प्रॉफिट निकालने के लिए या तो हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है वो एक एक ऑरेंज की निकालें, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज निकालें, सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज निकालें, ठीक है ना। क्योंकि जब भी सेलिंग प्रॉफिट निकालना होगा तो हमको सेम नंबर की कंपेयर करनी पड़ेगी ना, कि हमने एक ऑरेंज कितने में खरीदा और एक ऑरेंज कितने में बेचा, उसी से आएगा ना प्रॉफिट। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। और या फिर तुम ये कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ₹3 है, तो तुम कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस भी निकाल सकते हो कि 4 ऑरेंजेस ₹3 में है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना होगा। इसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस निकाल सकते हो। मतलब कॉमन चीज एक बनानी पड़ेगी। या तो 1 ऑरेंज से करो, 1 ऑरेंज से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डेसिमल वेसिमल आएगा और कोई बात नहीं है। अगर कहो तो मैं 1 ऑरेंज से ही करा दूं, 1 ऑरेंज से करा दूं, हाँ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज 2 रुपए। जब 4 ऑरेंज ₹3 के हैं तो एक ऑरेंज कितने का होगा? 4 ऑरेंज 3 रुपए के हैं, तो तो 3/4, 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3/4, फोर। जब 1 का निकालते हैं तो कम होगा ना, कम होगी ना प्राइस, 4 ऑरेंजेस से कम होगी प्राइस, तो वो कैसे निकलेगी? 3 को 4 से डिवाइड करके। इसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस रुपीस कितनी आएगी? डिवाइड करके, हाँ, डिवाइड करेंगे। आएगा डिवाइड करके। क्या लिखूं? रुपीस। बोलो, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? शुरुआती में 0 ही जैसे लगाना पड़ता ऊपर किया वैसे ही करो, जैसे यहाँ 3/4 आया, ऐसे यहाँ कितना आएगा? है। 1 मिनट। यहाँ फोर। क्या आएगा? 4 को डिवाइड ही कैसे करेंगे? 4 डिवाइड ही नहीं होगा ये तो। अपॉन तो लिखो ना, डिवाइड क्यों नहीं होगा बेटा? डेसिमल में आ जाएगा, डिवाइड तो होगा ही होगा ना। 4/3, 4/3। ठीक है। अभी ऐसे ही रहने दो, जरूरी नहीं है तुम डेसिमल में भी निकालो, बाद में निकाल लेंगे। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई 1 ऑरेंज की, ये कॉस्ट प्राइस आ गई 1 ऑरेंज की। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट किसके प्रॉफिट इक्वल होगा? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्रॉफिट प्राइस इक्वल टू। प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मतलब फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला है तो सेलिंग प्राइस तुम्हें पता है, कॉस्ट प्राइस तुम्हें पता है, तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू, नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। हम्म, तो ये कितना आएगा? सेलिंग प्राइस है 3 मैंगो को 4। 4/3 4/3। माइनस 3/4। अब क्या करें इसको? 7/12। 7/12। अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट परसेंट का हम्म, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। 100%। अब प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट तो 7.12। 7/12, ठीक है। अच्छा। सीपी कितना है? सीपी कॉस्ट प्राइस 3/4। 3/4 इंटू 100, ठीक है। अब ये इसका मैंने क्या रूल बताया था? रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ, तो क्या आएगा? 7/12 मल्टीप्लाई बाय 4/3। मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 100%।
अब इसमें काट लो जो कटता है। अभी फिर कर रहा हूँ। काट के क्या आया? काट रहे हैं 7 को फिर 3 से काटते हैं। हाँ, रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 7 है ना। हाँ, 77, 7/9%। परसेंट। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। नंबर 6। हाँ, 6 लॉक्स की कॉस्ट है ₹255। तो तुमने क्या किया? मैम पहले तो प्रॉफिट का वो फॉर्मूला जो प्रॉफिट इज। नहीं, कॉस्ट ऑफ लॉक्स, प्रॉफिट कहाँ से आ जाएगा? मैंने सीधा ही कर दिया। प्रॉफिट कैसे निकाला? प्रॉफिट हाँ, वो जो क्या दे रखा है ना वो क्या कहते हैं, SP 3 8/6 कर दिया फिर, मतलब फॉर्मूले में बना दिया उसे। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ 6 लॉक्स इक्वल टू ₹255 है। तो कॉस्ट ऑफ 1 लॉक निकाली? जब तक ठीक से कर लिखोगे नहीं बेटा क्वेश्चन, तो समझ कभी नहीं आएगा मैथ्स। 85/2 आ गया। हाँ। अब कॉस्ट सेलिंग प्राइस 8 लॉक्स की कितनी है? 8 8 लॉक्स की 286 नहीं 283 280 हो। 280 है या 380 थ्री है? एट्टी 380 380 हैं? 380। 380। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लॉक कितनी होगी? 380 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। हाँ, तो 380 डिवाइड बाई 8 को कैंसिल करो। 380 को डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये तो किससे फोर कैंसिल से। होगा? 4 से। दोनों 2 या 2 से करेंगे 4 आएगा ना। हाँ, डिवाइड करो। 85 को 2 से डिवाइड करो। 80। डेसिमल में डिवाइड करने से क्या होगा कि फिर तुम्हें फ्रैक्शन का एलसीएम और वो सब चक्कर नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर बन रहा है, कैसे भी कर सकते हैं। पर मैं तुम्हें 4 दोनों आएगा। तरीके से सिखा देती हूँ। पहले तो हमने बिना डिवाइड करे करा था, अब मैं तुम्हें डिवाइड करके दिखा रही हूँ। तो इसको अगर 85 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 55 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड करो, कितना आता है? प्रॉफिट माइनस करेंगे दोनों को। हाँ, कितना आएगा? 5.0। हाँ, तो प्रॉफिट 5 आ गया है ना, ₹5। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। ₹5 अपॉन क्या सी आएगा? वो CP आएगा ना। सीपी कितना है? क्या आएगा इसका। CP था हमारा 42.5 था ना। हाँ, 1 लॉक वाला सीपी लेंगे ना, 42.5 इंटू 100%। अब ये कितना आ गया? दिस इक्वल टू ₹500। रुपीज़ हटा दो यहाँ पे, क्योंकि नीचे भी रुपीज़ है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी।
हाँ, 5/500 अपॉन 42.5। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है? हम्म, हम्म। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल हटाना पड़ेगा। हाँ, डेसिमल हटाना पड़ेगा, तो ऊपर क्या करेंगे? ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। हाँ, तो 0.0 और यहाँ पे 42.5%। ठीक, बस। और अब ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो भाई, ये हो गया 5000 अपॉन 425। अब इसको काट लो। दोनों ही 5 ना, से जाएंगे। हाँ, 5 से कट जाएंगे। कितना आ गया? 8 पे 136 आ रहा है। और जो है क्या कहते हैं, अगर 7 पे ले जा रहे हैं तो 7 पे तो वो 119 आ रहा है, तो 1197 से हो जाएगा। हाँ, तो फिर से 110 आ गया। तो 7 पे 119 आ रहा है, तो अब सब्ट्रैक्ट करके 110 आ जाएगा। सब ट्रैक करके तो 11। 7 तो नहीं जाएगा, अब 6 चला जाएगा, है ना। हम्म। 6 इससे थोड़ा कम होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 11.76% ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 7.6 नंबर। ठीक है। हम्म। राउंड ऑफ कर दिया। हाँ, नेक्स्ट 6 आएगा ना, उसके बाद तो 5 से कम ही जा रहा है। उसके बाद 17 फोर्थ आ रहा है, 5 से 85 जाएगा। 11.7, उसके बाद 6 आ गया ना। हम्म। तो 102 आ गया उसमें, 80 बना, तो 17 फोर्थ आ जाएगा, तो राउंड अप करेंगे तो 11.76% ही आ जाएगा, ठीक है। हम्म। क्योंकि ये 5 से ऊपर नहीं जा रहा ना, 5 5 से कम आ रहा है। आ गया समझ? अब इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। यस सर। अच्छा, अब तुम कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? मैम वही क्या कहते हैं, थर्ड का बी। थर्ड का बी, तो थर्ड का बी और ए तो एक से लग रहे हैं मुझे। 1/5% ऑफ एक्स इज 2.4। तो कन्वर्ट करो इसको। 1/5% मतलब 1/5%। 1/5। 1/5। 1/5 1/5 अपॉन अपॉन, अच्छा 1/5 अपॉन बाय 100 हो जाएगा। 100 इंटू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स इज 2.4, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2.4, 4। ठीक है। अब 1/5 है और नीचे 100 है, तो ये क्या बन जाएगा? नीचे 100 है। तो 100 वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 100 का मतलब हो जाता है 100/1, है ना। हाँ। तो इसका वन रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन 100। 1/100 इंटू एक्स इक्वल टू टू पॉइंट आमने फोर सामने करेंगे तो फिर तो 500 आ जाएंगे। हाँ, तो एक्स अपॉन 500 हो गया हाँ। इक्वल टू 2.4। तो एक्स इक्वल टू
500 नहीं, 2.4, 500 को यहाँ से हटाओ तो क्या होगा? उधर जाके मल्टीप्लाई, हाँ, तो कितना आ जाएगा? 500 को मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई। After spending 80% of her money, Divya is left with rupees 1800. How much money did she have in the beginning? एट कैसे हंड्रेड करेंगे माइनस कर देंगे उसको। इसको? 18 में से 800 को, 80 में, 80 में से? नहीं 800 में से 80 को माइनस कर देंगे। वो परसेंट है, ये रुपीज है, ये तो बाकी बचे पैसे हैं उसके पास। कोई ये लॉजिक बचे, लगाओगे ना बेटे, बिना लॉजिक के थोड़ी चलते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ आवर मनी, ये सीधा सीधा माइनस प्लस के क्वेश्चन होते थे छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में तो मल्टीप्लाई। ध्यान से समझो। 80 पर आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ आवर मनी, दिव्या इज लेफ्ट विद रुपीज 18,800। हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? तो क्या निकालना है? उसके मनी निकालना है, उसके मैंने कितने बचे हैं हाँ, उसके मनी। हाँ, जो बचे हैं वो 800 रुपए। मान लो पापा ने तुम्हें 1000 रुपए दिए, हाँ तुमने हाँ। बाजार जाके स्पेंड कर दिए और बाद में तुम्हारे पास कुछ पैसे बच गए। ठीक है, मान लो पापा ने तुम्हें 1000 रुपीज दिए और हम्म, तुमने इसमें से 80% जो है वो स्पेंड कर दिए, और तुम्हारी जो मनी लेफ्ट थी वो तुम्हारे पास कुछ आ गई, मान लो 200 आ गई, कुछ आ गई। उस तरह का क्वेश्चन है ये। तो अब उसके पास इनिशियली कितनी मनी थी हमें नहीं पता। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? उसकी मनी निकालने की कितनी उसके पास हाँ, थी। तो जब मनी निकालनी है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन? जो मनी है उसकी पूरी, उसको एक्स मान के चलेंगे। हाँ, तो लेट हर मनी इन द बिगिनिंग इक्वल टू रुपीज एक्स। ठीक है, अब 80% उसने स्पेंड कर दी, तो स्पेंट मनी कितनी हुई? 18%, 18% है, 18% को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, स्पेंट मनी कितनी हुई? 80% ओह, ऑफ एक्स। एक्स तो दैट इज 80%। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 80% ऑफ एक्स मतलब 80/100 इंटू एक्स। तो ये कितना आ गया? 18x को डिवाइड कर देंगे 800 से हाँ, तो। तो काटो ना, सिंप्लीफाई करो, कितना आया? ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करो, कितना आया? 4 बाय क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ के समझ के फिर करना होता है। 4/5, 4x 4/5x। ठीक है, तो इतने उसने स्पेंड कर दिए, उसके पास x रुपीज थे और 4/5x उसने स्पेंड कर दिए। तो मनी लेफ्ट कितनी हुई? 800। 800 पर x के हिसाब से कितनी हुई? एक्स के हिसाब से हम्म 5%, 1%। परसेंट नहीं पूछ रही, मनी लेफ्ट x के हिसाब से। x उसके पास पहले थी, हम्म उसमें से 4/5x उसने स्पेंड कर दी, हम्म तो मनी लेफ्ट कितनी हुई? 800 ही तो। 800 तो है, वो तो रुपीज में है। x के हिसाब से कितनी, x के टर्म्स में क्या आंसर आएगा? एक्स के टर्म पे 1x आएगा। हाँ, x 1x था, 1x में से 4/5x माइनस करेंगे ना। तो जो उसने पैसे स्पेंड कर दिए वो माइनस करेंगे ना। हाँ, 4/5x उसने स्पेंड किए, x उसके पास था, तो मनी लेफ्ट कितनी हुई? x माइनस 4/5x। तो ये कितना आएगा? 4/5 एक्स। कितना आएगा? ये कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट? हम्म हाँ हाँ। मनी लेफ्ट x/5 आ गया। हम्म। तो ये x/5 किसके इक्वल होगा?
800 के। 800 के, तो x कितना हुआ? एक्स हुआ 800। हम्म, फोर हंड्रेड 4000। हाँ, तो आंसर क्या हो गया? 4000। हाँ, तो मनी शी इज लेफ्ट विद इज 4 रुपीज 4000। पूरा वर्डिंग में आंसर लिखना होता है, ठीक है। यस। क्वेश्चन क्या था? ना, मनी शी हैज इन द बिगिनिंग, हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? तो मनी शी हैड इन द बिगिनिंग, मनी शी हैड in the beginning equal to rupees 4000। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। हाँ, अब ऐसे समझ समझ के क्वेश्चन ट्राई करोगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी माइनस कर दो, कुछ भी प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ के क्वेश्चन ट्राई करोगे तो होंगे, अगर बिना समझे चलोगे फिर नहीं होगा क्वेश्चन।